हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और मई का महीना 2024 के अंदर कैसा बिताने वाले हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य सी प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कर्क राशि यानी कैंसर के बारे में। आज इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि आप अगर दूर हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप किसी को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए मंथ कैसा रहने वाला है, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है लव से रिलेटेड तो आपके लिए मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक जर्नल सी चीज़ की भाई पूरे महीने में आपका फोकस किन चीज़ों पर रहने वाला है या क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ के अंदर। चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो अभी का टाइम है वो कुछ टाइम से आपका ठीक चलता हुआ आ रहा होगा, बैलेंस बना रहे होंगे चीज़ें, जो भी आप कर रहे होंगे रिलेशन के अंदर या कुछ भी, वो बहुत तरीके से चीज़ों को आप मैनेज कर पा रहे होंगे। आपकी जो चीज़ें हैं बहुत दूर तक जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं और ईश्वर की कृपा मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर है। पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा आपका चल रहा है, ठीक ठाक आप चीज़ें को मैनेज कर रहे हैं। आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ तो है जो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। मन आपका बहुत अच्छा है। अब अगर मैं महीने की बात करूँ, मई की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ चीटिंग ना करे, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। मतलब आपके साथ ना, जैसे किसी ने मान लीजिए कि कोई छोटा सा काम करके बहुत खुश हो रहा है कि भाई मैंने तो ऐसा कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपनी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा फील हो कि ये काम था जो मुझे करना था और मुझसे ये हो नहीं रहा है। ऐसी भी कुछ मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि करियर में ऐसा लग सकता है आपको, और आपका फोकस जो है वो पैसे पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पूरी एनर्जी है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मनी से रिलेटेड चीज़ों पर जाने वाली है। थॉट्स भी जो थोड़े से हैं वो ऐसे रहने वाले हैं उससे रिलेटेड। और अगर मैं इमोशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आप इस महीने नहीं रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको कह दूं कि अगर आपको लगे कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो उसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, वो आपको लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं कहूँगी आपको, तो ऐसा आपका महीना रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए। ओके। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जिस भी रिलेशन में आप हैं वहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे सारी चीज़ों को लेके आप ही सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं, हमेशा मुझे ही बनाना पड़ता है या मुझे ही आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसा आप कुछ महसूस कर सकते हैं। और लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर रहना है कि किसी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं पड़ना है। ये मंथ उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर अपनी कोई बात है तो उसको थोड़ा सा रख दीजिए, रोक दीजिए, थोड़े समय के बाद उसके बारे में डिस्कशन आप कर सकते हैं। और अगर कोई बात ऐसी छोटी मोटी है तो भी आप उसको बहुत तरीके से कहते हैं ना, कई बार बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि गलत बात भी जो होती है वो गलत नहीं लगती, लेकिन अगर सही बात भी अगर हम गलत तरीके से बोलें तो वो भी गलत हो जाती है। तो इस महीने में उस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भी सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं तो आप बैठ के डिस्कस करके बात को क्लियर कर सकते हैं, समझा सकते हैं जिनको आप चाहते हैं। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना जैसे आपकी जो थॉट्स है ना वो कुछ ऐसी भी चलने वाली है कि आपको लगेगा कि ये काम करना है तो कर देना है। मतलब कुछ एनर्जी आपकी ऐसी हो सकती है स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली, और मतलब एक कमांडिंग नेचर आपका मुझे लगता है कि हो सकता है इस महीने कि आप जिनको भी चाहते हैं, चाहे आप वो रिलेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कि बस आपको लगेगा कि मैंने बोल दिया तो ये चीज़ हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि टाइम कैसा बिता सकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम तो आपका ठीक ठाक ही है, ऐसे कोई बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है। बस आपको ये
ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम जो है वो अटक रहा है या आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है, तो आप जो है वो किसी नीडी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉर्ट आउट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर से दूर हैं और मिलना चाहते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है उनके दूर होने का। काफ़ी टाइम से आप मिले ना हो, या फिर कोई ऐसी अड़चन आ गई हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ये कार्ड बताता है आप मिलना चाह रहे थे, आप मिल सकते हैं। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन हो सकता है कुछ के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा कार्ड है, आप जाएंगे, मिलेंगे, या फिर जो भी आपके मन में थी ना चीज़ें वो इस महीने आप कर देंगे। सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर होते हुए। कुछ लोगों का अगेन कहूँगी कि वही कार्ड आया है, आपका 1 नंबर से रिलेटेड कार्ड आया है दोबारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी एनर्जी आई हुई है जो कि आपको स्ट्रक करे हुए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत बर्डन की तरह मेरे सर पे पड़ी हुई हैं, मुझे रिलेशन में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रोशनी की कमी है, कुछ चीज़ों की ऐसी दिखाई दे रहा है। तो आपको सूर्य से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, जल आपको सूर्य को देना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि मन दुखी हो सकता है, वो कोशिश कर सकते हैं जाने की, लेकिन बात हो सकता है ना बने, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि किसी को चाहते हैं और अपने रिलेशन को जो है फुल एंड फाइनल तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो भी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कर्क राशि के वो लोग जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर अपना जो रिश्ता है उसको शादी तक पहुँचाना चाहते हैं। और अगर आप शादीशुदा भी हैं और आप कुछ फाइनल कोई डिसीजन ऐसा है जो कि आप कुछ अच्छा कुछ करना चाह रहे थे और सोच रहे थे, तो आपके लिए ये मंथ कैसा है देख लेते हैं, मई का महीना। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोच रहे थे तो आपको हो सकता है मैरिज से रिलेटेड भी आपको चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई नज़र आए। आप सोच रहे थे चीज़ों को आगे बढ़ाने का, तो वो भी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ स्टेबिलिटी आती हुई मुझे आपकी लाइफ के अंदर नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ जद्दोजहद हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें जो हैं पहले से स्टेबल हुई हैं, बेहतर हुई हैं। आप जो चीज़ों को सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं वो सुकून आपको इस महीने होता हुआ मिलता हुआ नजर आएगा। आप कुछ सोच रहे थे करने का, वो आप इस महीने कर देंगे। आपके लिए टाइम फेवरेबल है, आप चाहें तो कर सकते हैं। चीज़ों में बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। प्रपोज करना चाहते थे वो भी कर सकते हैं, और शादी का सोच रहे थे वो भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर कोई आ सकता है, किसी चीज़ को आप इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आप दोनों की हो, वो ग्रोथ भी हो सकती है आप दोनों की, एक की नहीं होगी, वो दोनों मिलकर करा होगा कोई ऐसा काम जिसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। सेलिब्रेशन हो सकता है। पहले से मैरिड हैं तो आपके लाइफ के अंदर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसका आप दोनों को कोई फायदा हुआ है और आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो चीज़ें बहुत बेहतर है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ गेट टुगेदर दिखाई दे रही है, लोगों का आना जाना नजर आ रहा है आपके घर में। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी ऐसा हो सकता है कि आपने खरीदी हो जो आपको बेनिफिट इस महीने देगी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जो कि सोच रहे हैं बहुत टाइम से कि इस रिश्ते का क्या बनेगा, कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करें। तो देखते हैं कि उन लोगों के लिए ये महीना जो है वो कैसा जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर कार्ड निकल कर आए हुए हैं कि वैसे तो आपकी जो सोच है वो बहुत प्योर और बहुत अच्छे रहने वाले रिश्ते को लेके। आप चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को सोचूं, अच्छे से करूं, और कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअली भी सोचेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ ना तो ईश्वर की तरफ से आपको एक चांस और मिलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे चांस एक और मिलेगा। अगर रिश्ते में पहले कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी तो यहाँ पर ईश्वर आपको एक मौका और देंगे कि आप आप चाहें तो अपने रिश्ते को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से उसमें एफर्ट डाल सकते हैं। अगर आप दोबारा एफर्ट डालेंगे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सामने वाले को भी समझाने की
तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता बच सकता है। उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम थी वो खत्म हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का मैसेज है, ब्लेसिंग्स हैं कि पहले एक बार गलती हो सकता है हुई हो, चाहे वो आपसे हो, आपके पार्टनर से हो, लेकिन अगेन एक मौका मिला है। अगर आप चाहें तो आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो रिश्ता वो आपका फिर वो बहुत अच्छा चलेगा आगे, अगर अब की बार आपने ठीक करी चीज़ों को। लेकिन अगेन कहूँगी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका सब कुछ ख़त्म होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी लग रही है मुझे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगेगा कि जो रिश्ता है वो तो ख़त्म हो ही रहा है, उसके साथ साथ आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो आपका कोई रिलेशन था पहले से, वो टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका कोर्ट में केस हो, कुछ भी हो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही हैं। तो अपनी जो हिम्मत है वो बनाए रखिएगा। अगर आप सोच रहे थे कि हाँ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, ख़त्म तो ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बहुत प्रॉब्लम में अपने आप को बहुत फेस करेंगे। तो उस चीज़ से थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर कीजिए। 10 मिनट के लिए ईश्वर से कनेक्ट कीजिए खुद को, चाहे आपका मन लगे ना लगे, पर फिर भी मैं कहूँगी कि आप फोकस कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि जब खराब समय होता है तो खुद को सेव करके चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी, बाकी अगर मैं औरों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कार्ड अच्छे ही हैं। ये एक बहुत कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है जो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। अब देख लेते हैं कि वो क्या कारण हो सकता है, साथ ही ईश्वर की क्या गाइडेंस हो सकती है आपके, या क्या आप रेमेडी करें जिससे कि आपका रिश्ता जो है वो बेहतर हो जाए। ओके कारण आपके रिश्ते का ऐसा होने का ये हो सकता है कि आप जो है रिश्तों में सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है जो आपके अंदर घर कर लिया है, जिसने आपका खुद का ऑरा जो है मुझे लग रहा है कि बहुत नेगेटिव कुछ टाइम से चलता हुआ नज़र आ रहा है। कारण ये भी हो सकता है आपके रिश्ते का ऐसा होने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सब कुछ होता है। कहीं ना कुछ कमी हर किसी की लाइफ में होती है। तो अगर हम उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़े, एडजस्ट करें, तो चीज़ें जो है कोशिश बेहतर होने की चांसेस होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में हमेशा हम गलत ही होते हैं, चीज़ें कई बार सामने वाले की वजह से भी बहुत ज़्यादा वैसी होती हैं, बट यहाँ पर फिर भी हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, तो हम केवल अपने बारे में इसलिए बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि गाइडेंस क्या है ईश्वर की, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, चाहे वो करियर हो, लव हो, कोई भी चीज़ हो, आपका रिलेशन हो, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एफर्ट लगाने पड़ रहे हों, आपको लग रहा हो कि चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो रही जितनी आप सोच रहे थे, लेकिन अगर एक बार आपने मेहनत करी तो उसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होंगे। मतलब अगर आपने आज चीज़ों को बैलेंस करके थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया या एफर्ट उसमें डाले, तो वो वेस्ट नहीं जाएंगे आपके, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बात मैं करूं अगर रेमेडी की, तो आपको 5 नंबर की रेमेडी यहाँ निकल कर आई है बुद्ध से रिलेटेड। यहाँ कहा जा रहा है आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है और केवल एक पक्ष नहीं देखना है। कई बार ऐसा होता है हमारा रिलेशन किसी के साथ है, हम किसी की बातों में आ गए हैं, या फिर हम अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वॉट कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि ना एडवाइस के तौर पे कि आपको फोकस ओनली एक जगह पर नहीं करना है, आपको अपने बाकी तरफ भी देखना है कि यहाँ पर मुझे क्या टाइम देने की ज़रूरत है या फिर क्या करने की ज़रूरत है। आपको अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करने को एडवाइस दी जा रही है ईश्वर की तरफ से। 5 नंबर का ये कार्ड है। आप चाहें तो बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं और अपने घर की नॉर्थ साइड में ग्रीन कलर की बॉटल के अंदर गंगा जल भर के रख सकते हैं, वो भी आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो आशा करती हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुई है। साथ ही अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर कोई और टॉपिक ऐसा हो जो आप जानना चाहते हैं और छूट गया हो इसमें, तो प्लीज़ आप हमें वो भी लिख के बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसे भी ऐड कर सकूँ। नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।